说酒醉情很扰，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长风落飘。एपिसोड की शुरुआत में हम श्याओ की ग्रैंडपा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और गुस्से में भी। वहाँ पर श्याओ के फादर आते हैं। फादर आकर ग्रैंडपा को ग्रीट करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं यूकिन ने मुझे वहाँ से आकर सब कुछ बताया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची श्याओ फंस गई। फिर मुंह फेर लेते हैं। फादर कहते हैं पिताजी, आप क्योहोंग ने जो श्याओ को कैद कर लिया था, आप उस बारे में बात कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं उस टाइम जब मैं तुम्हें वैली ऑफ मिस्ट्री से लाया था और तुम्हारी एंगेजमेंट मैंने क्योहोंग से तय की, लेकिन तुमने उसकी बहन गुई फेंग से शादी कर ली। तुमने क्योहोंग का दिल ही नहीं तोड़ा, तुमने उसे डिप्रेशन में भी डाल दिया। वो हमसे नफरत करती है। जब से उसे वैली ऑफ मिस्ट्री में इंचार्ज बनी, वो हमारे फैमिली को दुश्मन की तरह ट्रीट करती है। फादर कहते हैं जब मैं गुई फेंग से मिला तो मैं उससे प्यार कर बैठा। मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, मैं प्यार में अंधा हो गया था। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारी वाइफ गुई फेंग इसी बात से हमेशा परेशान रहती थी, इसलिए उसने कहा था अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने की खबर किसी को मत देना और मुझे चुपके से दफना देना, क्योंकि उसे डर था वैली ऑफ मिनिस्ट्री से उसे कोई भी देखने नहीं आएगा, जिससे लिन फैमिली की बेइज्जती होगी और हर कोई हमारा मजाक उड़ाएगा। फादर माफ़ी मांग रहे होते हैं और कहते हैं मैंने आपको शर्मिंदा किया। ग्रैंडपा कहते हैं ऐसा क्यों हुआ। यूकिन ने मुझे बताया कि क्योहोंग को कैपिटल में देखा था और उससे भी स्पिरिट वाटर पिलाकर अपने वश में कर लिया गया है और वो एकदम बदल गई है। ऐसे भी हमारी लिन फैमिली की जिम्मेदारी है, मैं कैपिटल जाऊंगा और उसे बचा के लाऊंगा। फादर कहते हैं ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ, प्लीज़ मुझे हैंडल करने दीजिए। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं मैं क्या बूढ़ा हो गया, मेरे अंदर ताकत नहीं है क्या। मुझे डर है अगर तुम उसे बचाने जाओगे तो वो तुमसे नाराज़ होगी और पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। फिर फादर कहते हैं तो फिर मैं आपके साथ कुछ लोगों को भेजता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं मजाक कर रहे हो, मुझे बात का बतंगड़ नहीं बनाना। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगेगा कैपिटल जाने में और मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं वापस आते समय क्योहोंग को वैली ऑफ नो मर्सी में ले जाऊँगा और सबसे पहले मिसेस चू से मिलूँगा जो क्योहोंग को ठीक करेंगी। फिर मैं मेरी बच्ची श्याओ से मिलूँगा। तुम सभी बच्चे मुझे परेशान करते हो। दूसरी तरफ प्रिंस की आवाज़ आती है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मेरी बहन प्रेग्नेंट है। चाओ कहता है डॉक्टर जैंग एक फेमस डॉक्टर हैं। डॉक्टर ने पहले से निकलते वक्त कबूतर के जरिए लियान को मैसेज किया और थोड़ी देर बाद उनको हंटिंग डिपार्टमेंट के बाहर मरा पाया। यह एक सीरियस मैटर है। प्रिंस सोच रहा होता है, फिर कहता है डॉक्टर जैंग मर गए और हमें उनसे प्रेग्नेंट औरत की प्रिस्क्रिप्शन मिली है। इससे प्रूव नहीं होता और ना ही हम प्रूव कर पाएंगे कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है। लियान कहता है क्यों ना हम किसी दूसरे डॉक्टर से प्रिंसेस का चेकअप कराएं, जिससे सम्राट के सामने सच्चाई का पता चल जाएगा। प्रिंस सोचता है फिर खड़ा होता है। आइडिया तो बढ़िया है लियान, एक प्रिंसेस बिना शादी किए प्रेग्नेंट होना ये एक सीरियस क्राइम है। फिर हंसने लगता है। चाओ कहता है एक और बात है, गार्डियंस और रेडर्स ने नोटिस जारी किया 7 अक्टूबर को हैंगिंग कॉफिन चट्टान के आगे ओकावा लेक में वे अपनी टूम दल में पहली फाइट करेंगे। उन्होंने एक पर्सन को कैपिटल में भेजकर कोर्ट के लोगों को इनवाइट किया है। प्रिंस कहता है ओह ये तो इंटरेस्टिंग है, ये एक तरह से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। चाओ कहता है प्रिंस आप तो बहुत स्मार्ट है, आपने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया। इसी तरह 2 ईवल मास्टर भी कह रहे थे कि गॉड ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। वे भी इन दोनों की लड़ाई के बीच आएंगे, जिससे वे उन सीनियर से बदला ले पाएंगे जिन्होंने मिलकर फुई मास्टर को मारा था। प्रिंस कहता है ये फाइट मुश्किल होगी, हम पहले ईवल को फाइट करने का मौका देंगे, मगर उन ईवल की सेना तो बहुत कम है। लियान आगे बढ़कर कहता है हंटिंग डिपार्टमेंट के तहखाने में बहुत से ऐसे कैदी हैं जो क्राइम और मर्डर के केस में बंद हैं और वे मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। हम उनसे अपना काम करवाएंगे, हम उन्हें स्पिरिट वाटर पिलाकर अपने वश में कर लेंगे, जिससे ईवल की सेना भी बढ़ेगी और यही लोग ही काफ़ी होंगे उन टूम दल से लड़ने के लिए। प्रिंस कहता है ये सही है। चाओ तुम्हारा बेटा तो बहुत होशियार है, ये एक जीनियस के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट और बहादुर भी है। चाओ कहता है ये सब आपकी वजह से हुआ, इसने आपसे ही तो सब कुछ सीखा है। प्रिंस फिर जाकर बैठता है और कहता है स्नो हिबिस्कस की वजह से फादर पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो गए हैं, तो मेरी बहन और मेरे छोटे भाई 11वें लॉर्ड से कहना कि वो आज पहले से आकर फादर से मिले। आज एक तीर से 2 निशाना मारेंगे हम। चाओ कहता है ओके हम सब कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। प्रिंस कहता है तुम हंटिंग डिपार्टमेंट के लोग पैलेस के बाहर रक्षा करोगे, कुछ भी गड़बड़ ना हो। चाओ कहता है प्रिंस आप चिंता मत कीजिए, हम अरेंजमेंट कर देंगे। दूसरी तरफ एक सैनिक पेड़ के पास हल्का होने आता है।
तभी कोई उस सैनिक के गले में रस्सी बांधकर पेड़ से लटका देता है। ये और कोई नहीं, हमारे ग्रैंडपा हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, गधे कहीं के। मिसेस क्यूहोंग को कहाँ कैद कर रखा है? सैनिक इशारा करता है। फिर ग्रैंडपा जाते जाते सैनिक का काम तमाम कर देते हैं। इधर सैनिक चौकन्ना है, बट ग्रैंडपा से ज़्यादा नहीं। सैनिक कुछ करते उससे पहले ही ग्रैंडपा ने सबको मौत की नींद सुला दिया। फिर ग्रैंडपा आगे बढ़कर ज़मीन के नीचे बने कैद खाने की गेट को देख लेते हैं। फिर हम कैद खाने के अंदर को देखते हैं। ड्राइंग संत को बांध कर रखा होता है। ड्राइंग संत चिल्लाता है, हिम्मत है तो मुझसे लड़ के दिखा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हें जला दूंगा, मैं तुम्हें जहन्नम में पहुंचा दूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, तुम जैसे राक्षसों से भी नहीं। पहरेदार कहता है, तू हमें राक्षस कह रहा है? जब तू इविल स्पिरिट की आवाज़ सुनेगा तब तू खुद ही एक राक्षस बन जाएगा। थोड़ा दिमाग तो लगा बुड्ढे, इसका मतलब हम सभी एक ही कैटेगरी से हैं। तभी क्यूहोंग की आवाज़ आती है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। ड्राइंग संग चिल्लाता है, सुना नहीं तूने? मिसेस क्यूहोंग को पानी चाहिए, जा उसके लिए पानी ला। फिर सैनिक जाता है और क्यूहोंग के लिए पानी लाता है। सैनिक फिर क्यूहोंग को पानी पिलाता है। क्यूहोंग पानी पीते पीते उस कटोरी को तोड़कर उस सैनिक को मार देती है। दूसरे सैनिक के आने से पहले ही क्यूहोंग पहरेदारों को उठाकर पटक देती है। इधर ग्रैंडपा कैद खाने में जाने वाले होते हैं, तभी ज़ीरो की आवाज़ आती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ज़रूर इंक शहर के सीनियर मास्टर लिन हो। ग्रैंडपा फिर ज़ीरो के सामने आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना था ये वेपन दुष्ट फुई मास्टर यूज़ किया करते थे। इसका मतलब इसे फीमेल भी आसानी से यूज़ कर सकती हैं। ये तो मस्त जोक है, अब लोग फुई पर हंसेंगे। ज़ीरो कहती हैं, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, ये ईवल वेपन सिर्फ वुमेन्स के लिए बनी है। ग्रैंडपा कहते हैं, ओए तुम्हारे पास ईवल वेपन तो है बट चलाना आता भी है। फिर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं, तुम स्लिम और सुंदर हो, ध्यान रखना क्या पता अपने आप को ही काट कर बैठी हो। ज़ीरो कहती है, ओके तो मैं आपको दिखाती हूँ। सीनियर मास्टर देखिए और मुझसे सीखे कैसे चलाते हैं। फिर ग्रैंडपा भी अपनी पावर दिखाते हैं। तभी ज़ीरो ईवल वेपन फेंक कर मारती है, जिससे ग्रैंडपा के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ज़ीरो कहती हैं, इस ईवल वेपन को तो यूज़ करना आसान है। तभी ग्रैंडपा की आवाज़ आती है, कितना बकवास वेपन है, इस वेपन से तो मैं लगभग अंधा ही होने वाला था। फिर ग्रैंडपा अपनी परछाइयाँ बनाते हैं और कहते हैं, चलो लड़ो, देखते हैं कि हमारी फाइट कब तक चलती है। फिर ग्रैंडपा 3-4 परछाइयों के साथ हमला करते हैं। इधर क्यूहोंग सैनिकों से लड़ रही होती हैं। क्यूहोंग की हालत एकदम ख़राब होती है। ड्राइंग संत भी सैनिकों से लड़ रहा होता है। क्यूहोंग आकर ड्राइंग संत को उठाती है और कहती है, चलो अभी हम यहाँ से चलना चाहिए। फिर दोनों जाने लगते हैं। तभी अंकल हे की आवाज़ आती है, क्या तुम दोनों भूल गए तुमने स्पिरिट वाटर पिया है? कोई फ़ायदा नहीं है भागने का, तुम लोग ईवल की कमांड सुनते ही उसको फॉलो करने लगोगे। तभी ड्राइंग सन क्यूहोंग को धक्का मारकर कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इससे मरते दम तक लड़ूंगा। फिर ड्राइंग सन अंकल हे पर वेपन फेंककर वार करते हैं। अंकल हे कहते हैं, आत्माओं के आत्मा जागो, मेरी बात सुनो, आत्माओं के आत्मा जागो। ड्राइंग सन इंटरनल पावर से एक कवच बनाते हैं ताकि आवाज़ को ना सुन सके। ड्राइंग सन अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। तभी ड्राइंग सन अपनी पावर से अपने आप को बहरा बना देते हैं। फिर ड्राइंग सन हंसने लगते हैं, मैं अब तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता। फिर खड़े होते हुए कहते हैं, अब मेरे कान बहरे बन गए। अंकल हे कहते हैं, तुम बहरे बन गए तो क्या, अब मेरे हाथों से मरोगे। फिर अंकल हे अपनी तलवार निकालते हैं। इधर ज़ीरो ग्रैंडपा से लड़ रही होती हैं। क्यूहोंग भाग रही होती हैं। ग्रैंडपा क्यूहोंग को देख लेते हैं। ग्रैंडपा क्यूहोंग के पास जाते हैं। क्यूहोंग कहती है, सीनियर मास्टर जल्दी से मुझे बेहोश कर दीजिए, जल्दी से। फिर ग्रैंडपा उसे बेहोश कर देते हैं। ज़ीरो तो ग्रैंडपा के परछाई से लड़ रही होती हैं। फिर ग्रैंडपा क्यूहोंग को उठाकर ले जाते हुए कहते हैं, अब मैं नहीं लड़ रहा, तुम्हारे वेपन की रोशनी से मैं अंधा हो जाऊँगा। फिर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चू अपनी पावर से हैन को स्पिरिट वाटर से बचा रही होती है। ऊपर मैन सिक्योर श्याओ वेट कर रहे होते हैं। श्याओ कहती है, पता नहीं हैन कैसी होगी, मुझे चिंता हो रही है। मैन कहता है, सिक्योर श्याओ तुम दोनों जा सकते हो, मैं यहाँ पर अकेला ठीक ही हूँ। सिक्योर कहता है, मैन हमें भी हैन की चिंता हो रही है, हम वापस जाके क्या करेंगे, हम भी यहीं रुकेंगे। तभी ग्रैंडपा क्यूहोंग को लेकर आते हैं। श्याओ ग्रैंडपा को देखकर खुश हो जाती हैं। वे ग्रैंडपा से मिलने के लिए आगे बढ़ती हैं। ग्रैंडपा श्याओ से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। श्याओ पूछती हैं, ग्रैंडपा आप यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रैंडपा कहते हैं, मेरी बच्ची, ग्रैंडपा तुमसे मिलने आए हैं, ग्रैंडपा रियली मिस यू। फिर हंसने लगते हैं। फिर सिक्यू मैन आगे बढ़कर ग्रैंडपा को ग्रीट करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, रहने दो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं।
श्याओ, क्या ये बंदर तुम्हें परेशान करता है? मुझे बताओ, ग्रैंडपा इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। श्याओ कहती है, ये हाँ बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है, मेरी कभी बात नहीं सुनता। ग्रैंडपा कहते हैं, ओह मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तभी तुम्हें ये पसंद है, तुम अंदर से बहुत खुश लग रही हो। फिर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं। मैन कहता है, सीनियर मास्टर आप अपने साथ किसी को लाए हैं, क्या ये मिसेस क्यू होंग तो नहीं? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप इसको यहाँ पर लाए हैं? श्याओ कहती है, हाँ ये तो वही आकाशीय औरत है। श्याओ जाकर उसे देखने लगती है, इसने भी स्प्रिट बॉटल पिया है। ग्रैंडपा आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें तो अपने फादर को थैंक्स कहना चाहिए, मैं तो तुम्हारे पापा के कहने पर इसे यहाँ लाया हूँ। मैंने सुना है मिसेस चू को पता है कैसे स्प्रिट वाटर से बचना है, इसलिए मैं क्यू होंग को बचाकर यहाँ लाया हूँ। मैन कहता है, मिसेस चू इसी टूम के अंदर है, वो हैन को स्प्रिट वाटर से बचा रही हैं, हमें नहीं पता कि वो ठीक होगी कि या नहीं। तभी हैन ठीक होकर बाहर आती है और एपिसोड का होता है यहीं पर दी एंड। 一叶扁舟伴水流，阵阵蜻蜓弄心弦。我的相思慌乱间结成茧，风吹过我的耳边，仿佛听见你的誓言。沧海化桑田，我们永不